हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और असिस्टेंट ग्रेड 3 प्रोसेस राइटर की वैकेंसी निकल के आ गई है। एंड जैसे कि छत्तीसगढ़ के व्यापम कैलेंडर में मेंशन था कि और भी असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी इस साल निकाली जाएंगी, तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये साल आपका बिल्कुल खाली नहीं जाएगा। आपको कंटिन्यू एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करनी है और स्किल टेस्ट की भी तैयारी करनी है। तो पूरी डिटेल वीडियो में जानेंगे कि क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है, क्या हमारी स्ट्रेटेजी होना चाहिए इस एग्जाम के लिए, कैसे स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर से कैसे ये वाला स्किल टेस्ट थोड़ा सा अलग है, सिलेबस क्या है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि आप देख रहे हैं सब जगह लिखा है कि 12 पर प्लस डिग्री चाहिए या 12 प्लस कंप्यूटर में कुछ चाहिए। तो देखिए, जो नोटिफिकेशन में मेंशन है आपके पास वही होना चाहिए। मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप डाउट में रहे, फॉर्म फिल कर दिए, तो आप एग्जाम देने के बाद इनएलिजिबल हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। आप इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप सही एग्जाम को फोकस कीजिए। एंड इसमें ना इक्विवेलेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है, मतलब कि कुछ भी, या तो बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले, बीई वाले, या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी पीजीडीसीए डीसी वाले, प्लीज मुझे कमेंट मत कीजिएगा कि हम भरें या नहीं भरें। मैं एक्जैक्टली आपको बताऊंगी कि कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। एंड अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तो डोंट वरी, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको दूंगी। इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है, आप इसे बनवा भी सकते हैं। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपको अगर वीडियो मेरी अच्छी लग रही ना, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, एक लाइक कर दिए करिए कि अप्रिशिएशन मुझे थोड़ा सा मिले, मैं और मोटिवेट रहूं आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए। ये जो सब कुछ मैं आपसे शेयर करती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक्चुअली। एंड जो गलतियां मैंने करी, मैं नहीं चाहती आप लोग उस चीज को रिपीट करें। तो वीडियो में आप अच्छा प्यारा सा कमेंट करिएगा, और किससे रिलेटेड आपको वीडियो बनानी जो है मुझे वो भी बताइएगा। एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंच पाए। तो जो नोटिफिकेशन निकला है ना, वो दो नोटिफिकेशन टोटल व्यापम की साइट पे आपको दिखाई देगा। एग्जाम एक ही होगी, नोटिफिकेशन दो है। एक में 54 पोस्ट है एंड दूसरे वाले जो नोटिफिकेशन है उसमें 10 पोस्ट है। दोनों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगभग सेम है, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, बिल्कुल है, जो कि मैं आपको बताऊंगी, ये कोई आपको बताएगा नहीं। तो प्लीज प्लीज मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको बता दिया टोटल 64 पोस्ट है। एज लिमिट बता देती हूँ, 18 से 35 साल एज लिमिट है। एंड एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा वुमेन को, एसटी एससी ओबीसी वालों को, आप देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन फी आपको पता ही है, जनरल वालों के लिए 350 है, एंड ओबीसी वालों के लिए मे बी 250 है, एंड अदर कैटेगरी के लिए 200 है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आपके लिए जरूरी है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए। आप लोगों का फॉर्म जो है 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है फिल होना, एंड 24 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। देन 6 सितंबर आपकी एग्जामिनेशन डेट है। आपके पास अभी भी 2-2.5 महीना ऑलमोस्ट है। एंड अगर आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको रिवीजन मानना है या क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा ये डाटा एंट्री ऑपरेटर से अलग है, इसका जो फर्स्ट एग्जाम है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। एंड 2 जिला मुख्यालय में भी, बिलासपुर और रायपुर में इसका होना है। फी में आपको बताई। आप ना वेपम की साइट से नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आदत आप में होनी चाहिए कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो पूरा एक एक डिटेल आपको पता होनी चाहिए। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन होता है, मैं सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ मेंशन नहीं कर पाऊंगी। और दिशा निर्देश, फॉर्म कैसे फिल करना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सब कुछ बताया गया है। आप प्लीज डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। एग्जाम का डिटेल सिलेबस इसमें बताया गया है, पीडीएफ डाउनलोड करके आप सिलेबस देख लीजिएगा एक बार, डिटेल में बताया गया है। एंड मैं भी आपको आगे वीडियो में ब्रीफ में बताऊंगी कि क्या सिलेबस है इसका। एंड देन एग्जामिनेशन बताई गई है कि 100 नंबर का आपका फर्स्ट पेपर होगा, एग्जाम होगी, एंड 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। एंड इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, 1/4 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर गलत क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं। तो आप मान के चलिए आपका स्ट्रेटेजी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, एंड नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सेकंड स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, एंड फाइनली आपको इसमें सिलेक्शन लेना है, तो फर्स्ट एग्जाम बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना है। इसमें स्किल टेस्ट में भी बता रही हूँ मैं कि कैसे करना है। एंड स्ट्रेटेजी वीडियो में आपके लिए डाल सकती हूँ कि क्या बुक्स हो सकती हैं, क्या टीचर्स है, क्या या फिर क्या कोर्स है, यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। बेसिकली आप कमेंट करिएगा, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसका एक कंबाइन एग्जाम होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग डिपार्टमेंट या मंत्रालय या विभाग बोल लीजिए में निकला है। नोटिफिकेशन अलग अलग है, बट दोनों का जो एग्जाम है वो सेम होगा, स्किल टेस्ट भी सेम होगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा ना, आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, मतलब आपसे सिर्फ हिंदी टाइपिंग करवाएंगे वहां स्किल टेस्ट में। हिंदी टाइपिंग में आपको 250 वर्ड टाइप करने हैं 15 मिनट में, जो कि काफी मतलब नॉर्मल है, इजी है। मतलब अच्छी स्पीड आपकी नहीं भी होगी तो भी आप इसको एक आधे महीने में कर लेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत हिंदी टाइपिंग आता है तो। अब इसमें आप पूछेंगे कि मैम उबंटू में होगा क्या, वेद माता में होगा, या फोन्ट क्या होगा, तो इस नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि कैसे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। बस यही बताया गया है कि आपका 250 वर्ड दिए जाएंगे, 15 मिनट में आपको टाइप करना है। एंड सिर्फ हिंदी टाइपिंग रखी गई है, इंग्लिश टाइपिंग नहीं रखी गई है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। फाइनल मैंने आपको बताया गया एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एंड आगे और भी कुछ होगा तो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। स्किल टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है ऐसा तो कुछ नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है, बट अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कहीं से ढूंढ के या कुछ सर्च करके पुराना, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कैसे स्किल टेस्ट इसका कंडक्ट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है जो कि है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से, इसमें निकाली गई है टोटल 54 पोस्ट। किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है वो आप देख लीजिएगा। जनरल में 24 पोस्ट है, और 24 में भी फीमेल के लिए 7 पोस्ट रिजर्व है, राइट।
एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला आपके पास 12th होना चाहिए, 12th मैंडेटरी है। एंड अगर 12th नहीं है तो इसमें मेंशन है कि पुरानी हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब अब अगर आपके पास पुराना हाई सेकेंडरी है तो आपको डिग्री लेवल पे फर्स्ट ईयर उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये मत पूछेगा रनिंग वाले कर सकते हैं कि नहीं, तो ये क्लियर बताया गया है। सेकंड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रोग्रामिंग / डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा / प्रमाण पत्र होना चाहिए। या तो आपके पास प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या प्रोग्रामिंग में सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर में डिप्लोमा होना चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर में सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर है, इससे तीसरा कुछ भी नहीं। एंड अगला जो सबसे मैंडेटरी है वो आपके पास यहाँ पे लिखा है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से या छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन टंकन परीक्षा से 5000 की डिप्रेशन पर आवर, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी चल जाएगा। आपके पास एक है, हिंदी में है तो भी चल जाएगा, इंग्लिश में तो भी चल जाएगा। 5000 की पर डिप्रेशन में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि इनफ है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं मांगा गया है। तो ये आपके पास होना चाहिए, तीनों मैंडेटरी शर्त। अब जो सेकंड नंबर वाला मैंने आपको बताया है, 1 साल में डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपके सर्टिफिकेट बनवाना, मुझे नहीं लगता ज्यादा टफ है। आसपास आप थोड़ा सा सर्च करिए, आपको इजीली मिल जाएगा, आप बनवा लीजिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आप ये मत पूछेगा कि कहाँ से बनवाए, क्या बनवाए, आप लोग को समझदार है, मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकती, तो आप ये बनवा लीजिएगा। एंड आपके पास CTSP हो जो छत्तीसगढ़ कंडक्ट कराती है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें पहला पॉइंट जो है जो मैंने आपको पढ़ के बताया, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान या छत्तीसगढ़ लिखा है। मतलब अगर आपके पास किसी अदर स्टेट का भी टाइपिंग में जो एग्जाम होते हैं उसका सर्टिफिकेट है, जैसे मैं MP से बिलोंग करती थी पहले, तो मेरे पास CPCT है जो कि MP में कंडक्ट होता है, तो मेरा CPCT यहाँ वैलिड होगा, मैं इसमें फॉर्म फिल कर सकती हूँ। बट अगला नोटिफिकेशन में आपको पढ़ के बताऊंगी, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ से जो परीक्षा पास है CTSP वाले वही फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की जो टाइपिंग एग्जाम है उसमें उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो मैं वो फॉर्म नहीं फिल करूंगी। तो आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो दोनों पे टिक मत मारिएगा, जिसके लिए एलिजिबल हो सिर्फ उसी को टिक करिएगा। बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करिएगा, मैं इसलिए आपको बहुत माइन्यूट सी डिटेल भी धीरे धीरे बता रही हूँ। टाइपिंग के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ कैसे टाइपिंग होगी। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे एक टाइपिंग के लिए पॉइंट लिखा गया है कि 75% आपको सही टाइप करना है। मतलब आपकी एक्यूरेसी मैंने भी बताई गई है कि 75% एक्यूरेसी के साथ आपको टाइप करना है और इसी के साथ आप क्वालिफाई माने जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही है, मतलब नेगेटिव मार्किंग ऐसा कुछ नहीं लिखा है, यही है। एक बोल्ड पॉइंट लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। कौशल परीक्षा केवल योग्यता जांच हेतु ली जाएगी, इसके प्राप्तांक अंतिम चयन में नहीं जोड़े जाएंगे, केवल प्रथम चरण के प्राप्तांकों के आधार पर चयन होगा, जो कि मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले। ठीक है, सेकंड नोटिफिकेशन बता देती हूँ जो कि निकला है छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय की तरफ से। ये मंत्रालय में वैकेंसी है, बेसिकली 10 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं, आप वही देख लीजिएगा कितनी पोस्ट किस कैटेगरी में है, आपकी कैटेगरी में कितना पोस्ट है। यहाँ पे भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने बताया आपको सेम है। थर्ड नंबर पे एक पॉइंट लिखा है जो कि मैं नोटिफिकेशन में देख के आपको बता रही हूँ, मन से बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे आपके साथ शेयर की हूँ, एक बार छत्तीसगढ़ की एक पोस्ट थी असिस्टेंट ग्रेड 3, उसमें इलिजिबल हो गई थी। तो मैं नहीं चाहती कि मतलब इतनी आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए इतना हार्डवर्क करते हैं एंड देन आखिरी में आप रिजल्ट का जब वेट करते हैं तो आप इनएलिजिबल हो जाते हैं, आपको बहुत बुरा लगता है बेसिकली। तो आप ना ज्यादा मत सोचिएगा, जो लिखा है उसी को फॉलो करिए। एंड मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे सर्टिफिकेट बनवाना है, ज्यादा टफ नहीं है। देखो जॉब चाहिए ना तो थोड़ा बहुत तो आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब छत्तीसगढ़ में इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आगे भी आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 की जब वैकेंसी और व्यापम के थ्रू निकलेंगी तो आपको हो सकता है ये सर्टिफिकेट काम आएगा, तो आप प्लीज बनवा लीजिए। एंड स्किल टेस्ट की लगातार तैयारी करते रहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्किल टेस्ट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको डिटेल से बताया है उसमें, आप प्लीज एक बार जाके ना वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और कोई आपके कमेंट हो तो मुझे बताइएगा। तो इसमें लिखा है कि आपके पास ना छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन जो एग्जाम है जो मैंने आपको बताया CTSP, उसी में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, हिंदी का या इंग्लिश का, सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बाकी आई थिंक मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ। चयन प्रक्रिया भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहले आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, देन इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, तो 50 वर्ड आपको टाइप करने हैं 15 मिनट में, एंड वही 75% एक्यूरेसी के साथ करना है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा आपको सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ। सिलेबस क्या है, तो इसके लिए 30 नंबर का आपका जीके आएगा, जिसमें नॉर्मल जीके एंड छत्तीसगढ़ का जीके इंक्लूडेड है। 20 नंबर का आपको कंप्यूटर आएगा, एंड उसके बाद 10 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा, 10 नंबर का मैथ्स आएगा, 10 नंबर का इंग्लिश आएगा, 20 नंबर का हिंदी आएगा। तो जीके अच्छा होना चाहिए, यहाँ तक कि कंप्यूटर भी आपका अच्छा होना चाहिए। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही हो, और कोई आपको डाउट हो तो जरूर पूछिएगा मुझे लगता है कि मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। एंड इससे ज्यादा आपको कुछ जानना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि दिन भर में टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाना ताकि आपकी हेल्प हो सके। क्योंकि आप देखेंगे सही गाइडेंस शायद मुझे भी नहीं मिल पाया, शायद आप लोगों को भी नहीं मिल पा रहा होगा, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक